कैसे बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं आपकी पढ़ाई। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम आपके लिए एक बेसिक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है ये, और आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपकी सरकारी नौकरी को हम साथ में लेके चल रहे हैं। एक फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, धीरे धीरे चलना है, लेकिन पिछली चीजों को आत्मसात करते हुए चलना है। सबसे पहले करते हैं रिवीजन। आपका ये सेकेंडरी बैच है 9 to 12 के बच्चों के लिए, और लेक्चर 1 चल रहा है। ठीक है, लेक्चर 1 चल रहा है। इसमें क्या लिया है, जो मॉर्फोलॉजी चैप्टर का नाम है, पार्ट 8 लेकर आए हैं इसके लिए। ठीक है, पार्ट 8 लेकर आए हैं, और इसमें क्या क्या आपने स्टडी कर लिया है, तो जियो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हमने इस धरती के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमने क्या देखा, जो हमारी भारत माँ है, तो उसके विषय में हमने ओवरव्यू दिया, और देखा कि यहाँ पर कितने स्टेट हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हमने लिया स्टेट कितने हैं, तो यहाँ पर स्टेट निकल गए 29 - 1 = 28। तो -1 कौन सा है, वो क्लियर हो गया आपको। सेकंड पॉइंट, हमने यूनियन टेरिटरी को देखा, केंद्र शासित प्रदेश को देखा, तो वो कितने हैं, 7 + 2 - 9 - 1 = 8। ठीक है, तो कौन से +2 हैं, कौन से -1 है, वो भी आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम लेकर आए थे आपके लिए अक्षांश व देशांतर रेखा। ठीक है, तो अक्षांश व देशांतर रेखा भी आपको क्लियर हुआ। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के बारे में जानने के लिए ये कहीं ना कहीं अल्फाबेट से अक्षांश व देशांतर, इसलिए हमने इनको आपको जानकारी दी। तीसरा पॉइंट जो आप लेकर आए थे क्या, पृथ्वी के बारे में जानना। ठीक है, तो अर्थ लेकर आए थे, अर्थ को देखना है, तो अर्थ पृथ्वी, और पृथ्वी को किस प्रकार से देखा जा सकता है, इस प्रकार से, 2 प्रकार से देखा जा सकता है। एक तो इसका बाह्य भाग, ठीक है, एक इसका बाह्य भाग और एक इसका आंतरिक भाग। ठीक है, और यहां से बाह्य भाग में आपने क्या देखा है, आंतरिक भाग में क्या देखा है। सबसे पहले कमेंट कीजिए, क्या इतने टॉपिक आपको क्लियर हैं, क्या यहां से कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, जल्दी से। चलिए देखिए, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, चीजों को मैं छोड़ के नहीं चलने का। ऐसा होना चाहिए कि लास्ट दिन, जब लास्ट दिन है, तो लास्ट दिन में इतना हम आधे घंटे पढ़ाते हैं, वो सारा आधे घंटे में खत्म हो जाना चाहिए। और एक समय ऐसा आना चाहिए कि आपका पूरा चैप्टर क्या है, आधे घंटे में फिनिश होना चाहिए। ठीक है, और एक समय ऐसा आना चाहिए कि 1 घंटे में आपकी पूरी ज्योग्राफी खत्म होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा था ऊपर का भाग नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चले थे, यहाँ कोई हमारा राज्य नहीं है। यहाँ पंजाब को देखा था, यहाँ राजस्थान को देखा था, यहाँ हमने फिर 5 राज्य देखे थे जो अरब सागर से टच हैं, और यहाँ पर 4 राज्य देखे थे जो किससे हैं, बंगाल की खाड़ी से टच हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी किसी बच्चे को भी। यदि हम पूछें कि कौन सा राज्य टच नहीं है, तो भैया 5 में से यदि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब नहीं है, ये 5 ही हैं। ठीक है, 7 सिस्टर के अंतर्गत आसाम और उसकी हमने 6 बहनों को देखा, टोटल 7 बहनें हैं। एक इनके प्यारे भैया को भी देखा, सिक्किम को भी देखा। यहाँ से हमने क्या लिया था, ये अपना यूपी, और ये अपना क्या है, बिहार, और ये एचपी। तो इस तरीके से नॉर्थ से साउथ तक गए थे, पूरा हमने कवर कर लिया था। यहाँ से हमने देखा 2 क्या है, एक तो हरियाणा है, और हरियाणा राजस्थान से टच मध्य प्रदेश है, आंतरिक राज्य के रूप में देखा। ठीक है, तो फिर यहाँ से हमने उत्तर प्रदेश से काटा
क्या यूके को, बिहार से काटा किसको, जेके को, और मध्य प्रदेश से काटा किसको, सीएच को। ठीक है, और यहाँ तेलंगाना से किसको, सॉरी आंध्र प्रदेश से किसको काटा, तेलंगाना को। तो ये 28 राज्य रहे। यदि हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो भैया ऊपर ही है। ठीक है, ये लद्दाख है और ये क्या है, JNK है। ठीक है, एक चंडीगढ़ है और एक क्या है, दिल्ली है। दादरा नगर हवेली दमन दीव को एक कर दिया गया है, और उसके पश्चात यहाँ पे केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ये 4 जिले हैं, इनको मिलाकर पुदुचेरी कहा जाता है। यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये तो रहा इसके विषय में। अक्षांश व देशांतर की बात करेंगे तो इस प्रकार से लेटिव रेखाओं को क्या कहते हैं, लेटिव रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं, और लंबी लंबी जो खड़ी रेखाएं हैं वो क्या हैं, वो देशांतर रेखाएं हैं। कौन कौन सी अक्षांश रेखा को याद रखना है, तो 0 नंबर की एक क्या है, कर्क रेखा को 23.5 अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध में, और क्या है ये आपका अश्व रेखाएं, व्यापारिक रेखा भी इनको कहते हैं। ठीक है, 30 और 35 डिग्री बीच में है, और क्या है 8.66 डिग्री को। ठीक है, और ये 90 की अक्षांश रेखा है। इसी प्रकार से यहाँ पर है, ये कौन कौन सी हुई, एक आपका 23.5, यहाँ पर 23.5 क्या होगा, यहाँ पर मकर रहेगी, यहाँ पर वो मकर रेखा होगी। ठीक है, यदि हम देशांतर के विषय में बात करेंगे तो देशांतर के विषय में एक तो हमने GMT को देखा। ठीक है, एक हमने 68.07वीं अक्षांश रेखा को देखा जो कहाँ से जा रही है, गुजरात से जा रही है, और एक किसको देखा जो अरुणाचल प्रदेश से आ रही है, वो 97.25 है। बीच की को भी देख लिया था, ये भारत की मानक समय रेखा है। विस्तार पूर्वक चर्चा इसके खुद के चैप्टर में करेंगे। यदि हम अर्थ के बारे में बात करें तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी को हम 2 प्रकार से बांटकर पढ़ रहे थे। एक क्या था, एक आपका ये क्या है, वाह्य भाग, जो वाह्य भाग है, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, सागर, महासागर, ये सब देखते हैं, ऊपर से विजुअलाइज करते हैं, तो ये वाह्य भाग है, अपने आप में एक चैप्टर बनेंगे। ठीक है, और जो आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग को हमने 2 प्रकार से डिवाइड किया था। तो प्राकृतिक तत्वों के आधार पर, जो प्राकृतिक तत्व हैं, और एक ये अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर। तो प्राकृतिक तत्वों के आधार पर हमने क्या देख लिया था, यदि हम प्राकृतिक तत्वों के आधार पर देखें तो क्या देख लिया था, इसमें देखा था हमने, भी टॉपिक आपका कल वाला स्टार्ट हो गया है, रिवीजन भी हो गया छोटा छोटा सा। तो इस प्रकार से आप एक विहंगम नजर डाल लिया कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे जो हमारा पृथ्वी के विषय में जानने, जो मॉर्फोलॉजी के विषय में, पृथ्वी के विषय में जो हम वैज्ञानिक तरीके से चर्चा कर रहे थे, तो आंतरिक भाग को देख रहे थे, आंतरिक भाग। और पृथ्वी की शेप कैसी है, जिवाइड शेप है। ठीक है, आंतरिक भाग, आंतरिक भाग को 2 प्रकार से देखेंगे। एक को क्या देखेंगे, एक को बोलेंगे क्या, प्राकृतिक तत्वों के आधार पर, प्राकृतिक तत्वों के आधार पर। ठीक है, तो प्राकृतिक तत्वों के आधार पर आप कैसे देख सकते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था, तरबूज है, कोई क्या है, तरबूज है। तो जैसे आपने इस प्रकार से पृथ्वी पर ये लंबी लंबी रेखा खींची थी, जिन्हें आप देशांतर रेखा कह रहे हो, तो तरबूज पर भी तो ऐसी होती है। अब तरबूज खरीदने के लिए जाते हैं, तरबूज ऐसी खरीद देते हो, तो इसके लिए क्या होता है, दिखाई दे रहा है आपको, हाँ दिखाई दे रहा है। तो तरबूज वाला कहता है बाबूजी ये लीजिए, फांक काट कर देख लीजिए, आपको यदि अच्छा लगे तो ले लेना, नहीं तो हमारा हमें दे देना। तो इस प्रकार से तरबूज का हिस्सा ये लाल सा होता है, यदि मीठा है तो ले लेते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक प्रत्यय काट करते हैं। ठीक है, एक प्रत्यय काट करते हैं, और प्राकृतिक तत्वों के आधार पर, ठीक है, इसे 3 प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है, इसे 3 प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। आइए देखते हैं। ठीक है, दूसरा आपने क्या लिखा था, दूसरा आपने लिखा था अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर, दूसरा
प्राकृतिक तत्वों के आधार पर। अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर आप नारियल को एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे क्या होता है, नारियल होता है ना, कोई सूखा हुआ जो नारियल होता है जब व्रत में चलता है, ठीक है, तो जो चढ़ाते हैं माता पे चढ़ाते हैं, तो ऊपर की क्या तरफ क्या होता है, उसमें घास घासता होता है, सूखी घास भी होती है, उसे फिर निकालकर उसकी रस्सी बनाई जाती है, जिसे गोले की रस्सी कहते हैं। फिर ऊपर कठोर भाग होता है और नीचे क्या है, काला सा भाग होता है। काले के अंदर की तरफ क्या होता है, सफेद होता है। इसी प्रकार से आप एग्जाम्पल मान कर सकते हैं, इसके 3 भाग होते हैं, ठीक है। अप्राकृतिक तत्व कौन कौन से रहते हैं, एक तो ताप व दाब के आधार पर, लिख लीजिए, ताप व दाब के आधार पर, ठीक है, क्या लिया जाता है, ठीक है। तो समझेंगे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को। यहां पर इसको, इस भाग को लिथोस्फेयर कहते हैं, इस भाग को एस्ट्रोस्फेयर, इस भाग को बायोस्फेयर, इस भाग को एस्ट्रोस्फेयर वाले पार्ट को बायोस्फेयर भी बोलते हैं, बायोस्फेयर, इसको बायोस्फेयर बोलते हैं, इसको बायोस्फेयर। तो कल आपने लिख लिया होगा, जो चीज नहीं है उसमें मेंशन कर लीजिए। अब इस भाग को, जो ऊपर का भाग है, ये क्या है, इस भाग को बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं, क्रस्ट। ये थोड़ा सा यहाँ लिखिए, क्रस्ट। इस भाग को बोलते हैं मेंटल, और इस भाग को कौन बोलते हैं, कोर बोलते हैं। CORE, ये CORE, कोर, ठीक है। अब ये क्या होता है, यहां से जो क्रस्ट होता है, ठीक है, इसी को भूपर्पटी या ऊपरी भाग, भूपर्पटी या ऊपरी भाग बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या है, मध्य भाग, इसको मध्य भाग, मिडिल पार्ट, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, निचली परत, ठीक है, इनर पार्ट। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को सीमा भी कहते हैं, इसी को क्या है, सीमा भी कहते हैं, ठीक है। और इसको सीमा नहीं, सियाल, इसको सीमा, और इसको नीचे भी कहते हैं, ठीक है। देखिए ये सियाल जो है, कुछ गरीब किताबों में इस प्रकार से लिखा है, सियाल सीमा होने से। या ये मान लीजिए, जो जैसे आगे चल के आप साइड लोगे, आर्ट साइड लोगे, साइंस साइड लोगे, ठीक है, तो जो बच्चे साइंस वर्ग को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, उन्हें समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए इसको इस प्रकार से लिख दिया गया है। लेकिन जैसे क्वेश्चन चेंज होगा, तो कैसे लिखेंगे इसको, सियाल का मतलब ये होता है, सियाल, ठीक है। सीमा का मतलब जो होता है, तो सीमा का मतलब ये होता है SIMA, ठीक है। नीफे का मतलब ये होता है, नीफे, ठीक है। इसका मतलब है सिलिकॉन, ये क्या है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन, ठीक है। जब आप 9th क्लास में आ जाते हो तो आपको ये तत्व क्लियर करा देते हैं। और एल का मतलब होता है एल्यूमिनियम, ठीक है। यहाँ SI का मतलब सिलिकॉन ही है, और Ma का मतलब मैग्नीशियम, क्या है,
मैग्नीशियम। यहां Na का मतलब निकेल, ठीक है, और Fe का मतलब फेरस या लोहा, ठीक है। तो जल्दी से नोट कीजिए इतनी बातों को, जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, जो आपने कर्व डायग्राम बनाया था उनको भी नोट कर सकते हैं, जल्दी से कीजिए। हो गया, हो गया वो तो हम इधर का मिटा देते हैं, आज इसी विषय पे चर्चा चलेगी। इधर ये आपका, यहीं से हम सब कुछ आपकी थ्योरी तैयार करेंगे, क्योंकि ये बैच केवल वन डे एग्जाम के लिए नहीं है, ये बैच है आईएसपीसीएस के लिए। और आईएसपीसीएस के लिए आपको क्या है, इतनी जानकारी तो अपने दिमाग में रखनी है, और इसी से लगभग आपको 2 पेज भरने हैं, ठीक है, 2 पेज भरने हैं। और ऐसे नहीं कुछ भी कहानी लिखनी है, इसी से संबंध लिखनी है। तो देखिए क्या हुआ, ये सारी बातें जो हमने बताई हैं, ये सारी बातें 19वीं शताब्दी में, ये सारी बातें 19वीं शताब्दी में एक अंकल हुए हैं, कौन, एडवर्ड, एक अंकल हुए हैं एडवर्ड, ठीक है, ये अंकल हैं, इनका नाम क्या है, एडवर्ड अंकल, एडवर्ड, पूरा नाम है एडवर्ड स्वेज, ठीक है। 19वीं शताब्दी में इन्होंने क्या किया, पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में जानकारी इकट्ठा की, रिसर्च किया, और इन्होंने बताया कि एडवर्ड स्वेज साहब ने बताया प्राकृतिक तत्वों के आधार पर पृथ्वी को 3 भाग में बांटा जा सकता है। तो ये आपने नोट कर लिया। तो इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ये लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति। देखिए हुआ क्या, जब स्टार्टिंग में पृथ्वी थी, जो पृथ्वी थी, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी गैसों का, पृथ्वी गैसों का और तत्वों का एक गोला था, ठीक है। तो इसमें जो भारी तत्व थे, जो भारी तत्व थे वो क्या है, वो केंद्र में आ गए, ठीक है। धीरे धीरे जैसे पृथ्वी ठंडा हुई तो ये गर्म गैसों और तत्वों का गोला था, और जैसे जैसे ठंडी हुई तो जो भारी कण है, वो भारी कण है वो यहाँ केंद्र में आ गए, और जो हल्के कण है वो इसके ऊपर की तरफ स्थापित हो गए, और जो और हल्के कण है वो इसके बाह्य भाग में स्थापित हो गए, ठीक है। तो लिखेंगे, तो फिर लिखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति, डैश जगह इसमें लिखेंगे पृथ्वी प्रारंभ में, पृथ्वी प्रारंभ में गैसों और तत्वों का गोला थी, गैसों और तत्वों का गोला थी, ठीक है। धीरे धीरे ये गैसें और तत्व ठंडे हुए, धीरे धीरे ये गैसें और तत्व ठंडे हुए, जो तत्व भारी थे, जो तत्व भारी थे वे केंद्र में, और हल्के तत्व बाह्य भाग में स्थापित हो गए, और हल्के तत्व बाह्य भाग में स्थापित हो गए। ठीक है, अगला लिखेंगे एडवर्ड स्वेज, एडवर्ड स्वेज ने 19वीं शताब्दी में, एडवर्ड स्वेज ने 19वीं शताब्दी में आंतरिक भाग का, पृथ्वी के आंतरिक भाग का विश्लेषण किया, आंतरिक भाग का क्या किया, विश्लेषण किया, आंतरिक भाग का विश्लेषण किया, जिसमें इन्होंने बताया कि पृथ्वी को प्राकृतिक तत्वों के आधार पर, प्राकृतिक तत्वों के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है या विभक्त किया जा सकता है।
तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, नंबर एक क्या है? नंबर एक लिखेंगे क्रस्ट, नंबर दो मेंटल, और नंबर तीन कोर। क्लियर? लिखेंगे नंबर एक क्रस्ट, इसे भूपर्पटी, ऊपरी परत, ऊपरी भाग या स्याल के नाम से जाना जाता है, या स्याल के नाम से जाना जाता है। इस परत में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम तत्वों की अधिकता है। इस परत में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम तत्वों की अधिकता है। ब्रैकेट में लिखेंगे ऑक्सीजन भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ऑक्सीजन भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नंबर टू लिखेंगे मेंटल। नंबर टू लिखेंगे, अच्छा हाँ, इसमें थोड़ा सा नंबर टू से पहले लिखिए, इस परत का स्वभाव अम्लीय है। कैसा है? अम्लीय। इस परत का स्वभाव अम्लीय है। ठीक है, इस परत का स्वभाव अम्लीय है। नंबर टू लिखेंगे मेंटल। क्रस्ट के पश्चात स्वेल्स के अनुसार अगला भाग मेंटल है, जिसे मध्य भाग और सीमा के नाम से भी जाना जाता है। मध्य भाग और सीमा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम, क्या बोला है इसको? मैग्नीशियम। इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम तत्वों की अधिकता है। सिलिकॉन और मैग्नीशियम तत्वों की अधिकता है। मैग्नीशियम तत्वों की अधिकता है। इस परत का स्वभाव क्षारीय है। इस परत का स्वभाव क्षारीय है। कैसा है? क्षारीय है। नंबर तीन लिखेंगे क्रस्ट। नंबर तीन लिखेंगे क्या? क्रस्ट। ठीक है, नंबर तीन लिखा आपने क्रस्ट। लिखेंगे इसे निचली परत या कोर, क्रस्ट नहीं, ये तीसरा क्या है? कोर है। कोर, CORE, और हिंदी में लिखेंगे कोर। इसे निचली परत, कोर या नीफे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है? नीफे के नाम से जाना जाता है। इस परत में निकेल और फेरस, ब्रैकेट में लिखेंगे लोहा, तत्वों की अधिकता है। ये तत्व गर्म गलित अवस्था में पाए जाते हैं। ये तत्व गर्म गलित अवस्था में पाए जाते हैं, जिसे प्लाज्मा की अवस्था कहा जाता है। जिसे प्लाज्मा की अवस्था कहा जाता है। देखिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि प्लाज्मा क्या है। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं, तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव
गैस। ठीक है, प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था कहते हैं। तो नीचे नोट करके लिखेंगे पदार्थ डैश। पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। क्या बोलते हैं इसे? मेटल। ठीक है, पदार्थ को बोलते हैं मेटल, ये सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था कहा गया है। ये ना तो सॉलिड है और ना ये लिक्विड है, इसे सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड कहा जाता है। गर्म गलित अवस्था, तो इसी को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, तो यहीं पर आपका आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। आपकी स्टडी कंटिन्यू चलनी चाहिए, जो आपकी एकेडमिक पढ़ाई है वो भी और ये भी साथ साथ में। रोज थोड़ा थोड़ा भी आप करोगे तो आराम से अपने टारगेट तक पहुंच जाओगे। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।